दोस्तों कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमको कुछ हिंदी में किताबें बताइए जो हिंदी में लिखी गई हों। तो उसी के लिए मैंने कुछ विभाग की किताबें इकट्ठी की हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बेसिक नॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर हिंदी में ही पढ़ाई हो रही है या उनका जो पैटर्न है वो हिंदी का ही है। तो उसी के लिए उन बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो रिकमेंडेशन है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक नॉलेज के लिए अभी शुरुआती दौर पर तो आप हिंदी में पढ़िए, लेकिन आप इंग्लिश में ही किताब पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो पैटर्न आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उसमें इंग्लिश ही पूछा जाता है। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ हिंदी में क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, वहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फिर भी वो बात की बातें हैं, आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए डे बाय डे, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ किताबें हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग किताब को नोट कर सकते हैं, पेन और रजिस्टर लेकर के आप बैठें और इसको नोट कीजिए। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, जो बहुत अच्छी किताब है। जैसे एक कोर्स चलता है 5th सेमेस्टर में हमारे यहाँ, जैसे चलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, उद्यमिता विकास एवं व्यावसायिक संचार। तो ये बुक है डॉक्टर सरजू नारायण एवं डॉक्टर सागर मंडल जी की है, कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कवर पेज। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी बच्चों को। अगर आपको किताब पढ़नी है, आपको बहुत अच्छी वर्तमान समय में जो किताब है वो ये है। दूसरी मैं बच्चों बात करता हूँ किताब की, वो ये है कृषि प्रसार शिक्षा के मूल आधार। ये भी डॉक्टर सरजू नारायण, डॉक्टर आर के कुशवाहा एंड डॉक्टर सागर मंडल जी के द्वारा ही लिखी गई है। इसमें आपको कृषि प्रसार से रिलेटेड जितने भी बेसिक नॉलेज है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे इसके अलावा जो और एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें जो सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब और उन सवालों के अध्ययन के लिए ये किताब बहुत अच्छी बुक है। ये मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा दोस्तों फिर अब बात करते हैं हम उद्यान विभाग की। हॉर्टिकल्चर एक ही किताब है उद्यान विभाग की, ये विजेंद्र सिंह और अशोक कुमार चौहान जी की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। एक ये भी कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग को ये ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी मिल सकती है। ये किताब आप, मैं चाहता हूँ, जरूर पढ़ें। फिर उसी प्रकार एक सब्जियों का उत्पादन, ये प्रेम सिंह आर्या जी की बुक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये भी हिंदी में है पूर्ण रूप से, और ये भी कल्याणी पब्लिकेशन की है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो कल्याणी पब्लिकेशन से भी आप परचेज कर सकते हैं। फिर अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की, सस्य विज्ञान की। ये ऐसा विभाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बीएससी में अगर कोर्सेस हैं तो इसी सब्जेक्ट के हैं, इसी विभाग के हैं। और बेसिक जो एग्रीकल्चर का जो कोर मजबूत होता है वो इसी विभाग से होता भी है। तो जैसे पहला मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के सिद्धांत। ये भी कल्याणी पब्लिकेशन के उदय नारायण सिंह जी की बुक है। ये, सॉरी, कल्याणी पब्लिकेशन नहीं, ये क्षितिज प्रकाशन है, लेकिन बुक काफ़ी अच्छी है, उदय नारायण सिंह जी की है। ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग पढ़िए। बेसिक एग्रीकल्चर मजबूत करने के लिए इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ाना आप चालू करें। फिर बात करते हैं, दूसरा सेम है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये कल्याणी पब्लिकेशन की है, बाय डॉक्टर आर एल आर्या और टी एल्ला मंडा रेड्डी और जी एस शंकरा रेड्डी, ये इनके ऑथर हैं। शस्योत्पादन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, दोनों बुक सेम हैं, लेकिन दोनों का कंटेंट थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन आप दोनों में कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, रिकमेंड कर सकता हूँ मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। फिर दोस्तों मैं बात करता हूँ वीड मैनेजमेंट की बुक है। ये देखिए, खरपतवार प्रबंधन, ये है आर एल आर्या और जय श्री वार्ष्णेय जी की है। ये भी कल्याणी पब्लिकेशन की बहुत जानी मानी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं चाहता हूँ आप इसको भी परचेज करें एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से अगर आप हैं तो। फिर इसी के साथ में देखिए, ये है रबी क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी आर एल आर्या और केशव आर्या जी की है। रबी शस्य उत्पादन, बहुत अच्छी बुक है। इसमें रबी के जितनी भी फसलें हैं उनके बारे में विधिवत जानकारी है, एक्यूरेट जानकारी है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये मैं रिकमेंड करूँगा। और एक ये किताब है खरीफ शस्य उत्पादन, जैसे वो रबी शस्य उत्पादन थी वैसे ही खरीफ शस्य उत्पादन है। खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय आर एल आर्या एंड केशव आर्या, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, सेम कल्याणी पब्लिकेशन की है। तो दोस्तों ये जो कुछ किताबें हैं जो मैंने एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की कुछ जो बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने वाली किताबें हैं वो मैंने आपको बताई, जिनसे पेपर भी बनते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि टीजीटी, पीजीटी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको उन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किताबें बहुत अच्छी हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। आप
अगर इन किताबों को पढ़ते हैं, मैं दावा करता हूँ कि आप कभी भी किसी एग्ज़ाम में असफल नहीं होंगे, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके अलावा और जो विभाग हैं, उनकी भी किताबें मैं दूसरे पार्ट में ज़रूर बताऊँगा, जैसे जेनेटिक्स की कौन-कौन सी किताबें हैं, प्लांट पैथोलॉजी की कौन सी किताबें हैं, इकोनॉमिक्स की, सॉइल साइंस की, उन विभागों को भी, कीट विज्ञान विभाग की भी किताबें क्या हैं, जो हिंदी में हैं, वो भी मैं बताऊँगा। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए, तो आप तक नोटिफ़िकेशन आ जाए। और कुछ किताबें मैं ऐड कर रहा हूँ, जो आपके पास होनी ही चाहिए एग्रीकल्चर में, ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ये 2 किताबें बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा जैसे और जो कॉम्पिटिटिव बुक हैं, मैं उनको रिकमेंड अभी इसलिए नहीं करता हूँ कि जब तक आप ये थ्योरी नहीं पढ़ लेते हैं, थ्योरी बुक, तब तक वन लाइनर बुक या कॉम्पिटिटिव बुक में आप पीछे मत भागिए। मैं खुद बोलता हूँ कि अरुण कात्यायन की किताब आप तब पढ़िए, जब आप इन किताबों को पढ़ चुके हों, तब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपने साथियों, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।